प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सर, आप किस तरमीम का हवाला दे रहे हैं कि बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये तरमीम कर लें और फिर इंतखाबात की तरफ जाएं? उस वक्त हम तरमीम इसमें इलेक्शन लॉज में, ताकि फेयर और फ्री इलेक्शन का जो है ना वो तरीका कार वो कर सकें, और अगर कोई ज़रूरी उसमें तरमीम करनी है इलेक्शन एक्ट में तो वो कर लें और फिर इलेक्शन में इमीडिएटली जाया जाए। ये मौलाना की तजवीज़ थी और मेरे अलावा बहुत सारे लोग उसमें बैठे हुए थे। इसमें बिलावल भी मौजूद थे, शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, और दर्जन भर से ज़ायद लोग जो है ना 2 दर्जन के लगभग होंगे शायद। इसी तरह से और लोग भी मौजूद थे, और वहीं पे ये तजवीज़ दी गई थी मौलाना के पार्ट में। अच्छा, लेकिन कामरान साहब, अब ये जो हाल ही में मौलाना साहब के बयानात थे, फिर हुकूमत की तनकीद थी मौलाना साहब की, उसके बाद वजाहत भी सामने आई, आपके भी बयानात हमने देखे। उसके बाद सर कोई हुकूमत की जानिब से कोई राब्ता हुआ है, या जैसे पहले वज़रा आते थे मौलाना साहब की तरफ, इस तरह की कोई मुलाकातें हुई हैं हुकूमत के साथ? ऐसा है कि 2 इसमें थ्योरीज हो सकती हैं। या तो इसमें जानबूझ के शहबाज शरीफ साहब के कहने पे ये सब कुछ करवाया गया है, सेकंड लेयर से, थर्ड लेयर से, और उन लोगों से भी जो कि किसी और के उस पे करते हैं। और दूसरी थ्योरी ये है कि वो जो मुस्लिम लीग नून का जो मुस्लिम लीग का जो एन ग्रुप है, वो एन वाले ग्रुप से जो है ना वो करवाया गया। तो 2 ही बातें हो सकती हैं। तो 2 बातों को, पहले बात को भी जो है ना या फिर दोनों की, ये तीसरी बात हो सकती है कि दोनों की कनाइमस थी इसमें। और तीसरी बात को ज़्यादा वो इस बात पे तक़वियत इसलिए मिलती है कि उसके बाद जो है ना वो कभी भी खामोश करवाने की उनको कोशिश नहीं की गई, बल्कि उसको फ़िरक़ा वारियत में भी डालने की कोशिश की गई। जब वो उस स्टेटमेंट के हवाले से, वो शहीदों के हवाले से जो कि हमारे सर आंखों पे, जब वो स्टेटमेंट फेल हो गया, जब वो नहीं चल पाई, वो जो उन्होंने कोशिश की थी, फिर उसके बाद फ़िरक़ा वारियत वाला मामला शुरू किया गया। फिर इसराइल के साथ मौलाना का कोई ताल्लुक जोड़ दिया गया अनफॉर्चुनेटली। तो ये सारा कुछ जो है ना, और उसके आप फिर खामोशी देखिए ना कि कहीं पे भी जो है ना उसको गवर्नमेंटल साइड से रोका नहीं गया। यानी बड़ी लीडरशिप, अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो मुझे फौरी तौर पे जो है ना मौलाना साहब रोक देंगे, स्नप कर देंगे कि रुक जाइए, ये आप किस तरफ चल गए, ये क्या है, ये कौन सा एजेंडा है जिस पे आप रवाना हो गए। तो ये कभी भी नहीं रोका गया। तो इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग का नून, शीन, एन ग्रुप सारे साथ थे इसमें। अच्छा, लेकिन सर अब कामरान साहब, जो स्ट्रेटजी है, जैसे आपने भी देखा होगा कि रावलपिंडी के अंदर धरने या एहतजाज के हवाले से जो बात हो रही है, ये वाकई कोई एक नुक्ता आपकी उस हिकमत अमली में शामिल है कि रावलपिंडी के अंदर कोई धरना हो सकता है, या ये सियासी बयानात हैं? ऐसा है कि ये हैदरी साहब का बयान है ना, हैदरी साहब के से मंसूब किया जाता है और वो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। मगर स्टिल इसके बावजूद जो है वो जी। जब भी कोई फैसले होते हैं वो जमात के अदारे करते हैं। अब मैंने भी कोई ऐसे स्टेटमेंट दे दिए होंगे, उसके ऊपर भी किसी न किसी को एतराज़ भी हो सकता है, किसी को जो है ना, मगर वो कोई मसलतन कोई बात नहीं करता। मगर ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक स्ट्रेटजी के तौर पे उस वक़्त सामने आएँगी जब जमात का कोई अदारा करके और अदारा फैसला करके और कोई पॉलिसी दे देगा। अभी तक जमात के तो किसी अदारे ने हम ये कह फैसला सकते हैं करके सर कि ये जो बयान है, ये हैदरी साहब का ज़ाती बयान है? नहीं, इसमें अच्छा नहीं लगता। उसमें ऐसा है कि वो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं और हमारे सलामतों पे हैं। मौलाना के बाद उनकी हैसियत है पार्टी के अंदर जो है जी। ना वो दूसरे नंबर पे उनका वो एक स्टेटस है, और उसको हम जो है ना वो मतलब उतनी ही या 19-20 के फ़र्क के साथ हैदरी साहब की उतनी ही इज़्ज़त करते हैं जितनी मौलाना साहब की करते हैं। मगर स्टिल जो है ना वो हमारे अदारे फैसला करते हैं, और वो फैसला करने का एक तरीक़ाकार है। सर। फैसला जिस वक़्त भी होगा वो तो एक तजवीज़ के तौर पर ये भी आ सकती है, मुमकिना तौर पे मुझे नहीं पता कि क्या उस वक़्त क्या होगी हैदरी साहब की तजवीज़, मगर हो सही। सकता है अगर ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है तो एक तजवीज़ के तौर पे ये आ सकता है, और अगर ये कैरी होगी अब पार्टी के अंदर तो आगे कैरी भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो कश्मीर के अंदर इंतखाबी नताइज हैं, उस हवाले से अभी भी जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं, उस हवाले से ज़ाहिर है कि जैसे ही वक्त गुजरेगा तो मज़ीद नताइज जो हैं वो आना शुरू होंगे। जो अपोजिशन की स्ट्रेटजी थी उस हवाले से भी हमने गुफ्तगू की, और जो आज सारा दिन कश्मीर के अंदर सूरत हाल रही, पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो मौक़िफ़ था वो भी हमने आपके सामने रखा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।